इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने वैश्विक आर्थिक वृद्धि में योगदान देने वाले देशों की सूची में भारत को अमेरिका से आगे रखा है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अरबपति उद्योगपति एलन मस्क ने कहा है कि दुनिया में शक्ति का संतुलन बदल रहा है। एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर IMF के जनवरी 2026 के अनुमानों पर आधारित एक चार्ट साझा करते हुए यह टिप्पणी की। IMF के इस चार्ट में 2026 में ग्लोबल रियल GDP ग्रोथ में योगदान देने वाले शीर्ष 10 देशों को दर्शाया गया है। सूची में चीन पहले स्थान पर, भारत दूसरे और अमेरिका तीसरे स्थान पर है। IMF के अनुसार चीन और भारत मिलकर वैश्विक आर्थिक वृद्धि में कुल 43.6% का योगदान देंगे। इसमें अकेले भारत का योगदान 17% रहने का अनुमान है, जबकि चीन का योगदान 26.6% रहेगा। इसके मुकाबले अमेरिका का योगदान केवल 9.9% बताया गया है। एलन मस्क की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय में सामने आई है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था अस्थिरता और बढ़ते व्यापार तनावों का सामना कर रही है। इसकी प्रमुख वजहों में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन और भारत जैसे देशों पर लगाए गए कड़े टैरिफ भी शामिल हैं। IMF का यह आकलन संकेत देता है कि वैश्विक आर्थिक शक्ति का केंद्र पश्चिम से पूर्व यानी अमेरिका और यूरोप से एशिया की ओर खिसक रहा है। IMF के अनुसार वर्ष 2026 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर 3.3% और 2027 में 3.2% रहने का अनुमान है, जो अक्टूबर 2025 के पूर्वानुमान से थोड़ा बेहतर है। इस सुधार का श्रेय मजबूत तकनीकी निवेश, राजकोषीय और मौद्रिक समर्थन, अनुकूल वित्तीय परिस्थितियों और निजी क्षेत्र की मजबूती को दिया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति के धीरे धीरे कम होने की उम्मीद है। हालांकि अमेरिका में मुद्रास्फीति के लक्षित स्तर पर लौटने में अधिक समय लग सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़े नकारात्मक जोखिमों में भूराजनीतिक तनावों के बढ़ने की आशंका शामिल है। भारत के संदर्भ में IMF ने वर्ष 2025 के लिए आर्थिक वृद्धि अनुमान को 0.7% अंक बढ़ाकर 7.3% कर दिया है। यह तीसरी तिमाही में अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन और चौथी तिमाही में मजबूत रफ्तार को दर्शाता है। हालांकि अस्थायी कारकों के कमजोर पड़ने के कारण 2026 और 2027 में भारत की विकास दर घटकर 6.4% रहने का अनुमान जताया गया है। IMF का मानना है कि भारत में खाद्य कीमतों में नरमी के बाद मुद्रास्फीति धीरे धीरे लक्ष्य के करीब लौटेगी, जबकि चीन में मुद्रास्फीति निम्न स्तर से धीरे धीरे बढ़ने की संभावना है।